हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की एक कविता जिसका नाम है कविता के बहाने, जिसके कवि कुंवर नारायण जी है। तो आइए दोस्तों, हम इसे आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान एक तरह की होती है, मगर दोनों की उड़ान में फर्क केवल इतना होता है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, मगर कविता की उड़ान अर्थात भावनाओं व कल्पना की कोई सीमा नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि अपनी कल्पनाओं के सहारे कहीं भी अर्थात देश और समय की सीमाओं के परे भी अपनी सोच को उड़ा सकता है। कविता और कवि की उड़ान को चिड़िया कभी जान ही नहीं सकती, क्योंकि चिड़िया एक घर से दूसरे घर के छत, आंगन, पेड़ की डाली और आसमान में थोड़ी दूर तक अपनी सीमा पर ही उड़ सकती है। लेकिन कवि अपनी कविता में कल्पनाओं के पंख लगाकर देश और काल में जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जा सकता है, क्योंकि कविता की उड़ान विस्तृत होती है अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि चिड़िया कविता की उड़ान कभी जान ही नहीं सकती, क्योंकि कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर दूर तक उड़ान भर सकती है और कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान की तरह सीमित ना होकर विस्तृत होती है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कविता भी ठीक उसी प्रकार से विकसित होती है या महक बिखेरती है जिस प्रकार से एक फूल विकसित होता है अथवा चारों ओर खुशबू बिखेरता है। लेकिन फूल का विकसित होना और खुशबू बिखेरना कुछ ही समय के लिए होता है, क्योंकि कुछ समय बाद वो मुरझा जाता है। परंतु इसके विपरीत कविताओं के भावनाओं का प्रभाव अत्यधिक लंबे समय के लिए होता है, जो हमेशा लोगों को प्रभावित करता रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता के विकसित होने का अर्थ फूल कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल घर, आंगन, बाग, बगीचों में खिलता है और चारों ओर खुशबू बिखेरता है, लेकिन कुछ समय बाद वे मुरझा जाता है। परंतु इसके विपरीत जब एक कविता विकसित होती है तो वह अपने भावों की खुशबू से हमेशा लोगों के दिल में खुशबू बिखेरती रहती है। कविता का प्रभाव हमेशा बनाए रहता है, जो कविताओं में सदैव एक नयापन को बनाए रखता है। इसलिए कवि कहते हैं कि फूल कभी भी कविता के बिना मुरझाए खिले रहने व खुशबू बिखेरते रहने के राज को नहीं समझ सकता है। इस पंक्ति में कवि ने बच्चों और उनके खेलों को कविता के समान बताया है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से खेल खेल में के समय बच्चों की कल्पनाएं असीमित होती है, ठीक उसी प्रकार से कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती है। जिस प्रकार से बच्चे खेल खेल में किसी के भी घर चले जाते हैं, यानी उस वक्त वो सब कुछ भूलकर सबको एक कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से कविता भी किसी तरह की सीमाओं या बंधनों को नहीं जानती। वह भी सभी पर अपना प्रभाव समान रूप से डालती है। यही कारण है कि कवि ने बच्चों और कविता की तुलना की है और दोनों को एक समान बताया है, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं असीमित होती है और दोनों ही अपने पराये का भेद नहीं जानते।